वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए फिर से छठा वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप लोगों को बताएंगे 2017 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। इससे पहले हमने आप लोगों को 5 वीडियो बता दिए हैं, जिसमें से 2017 का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिए हैं पार्ट बाय पार्ट। तो आज मेरा ये छठा पार्ट होगा 2017 के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, चूंकि इसमें जो है आज हम मलेरिया रोग के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे कि उसका जो खोज किया था, मलेरिया रोग के बारे में जो बताया था उसके बारे में जानेंगे, और ये किस अंग को डिफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे, इसका लक्षण क्या है वो जानेंगे, इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या था वो जानेंगे। क्योंकि बिहार बोर्ड करता क्या है कि मलेरिया रोग के बारे में वह 2 मार्क या 5 मार्क का क्वेश्चन बराबर डाल देता है कि मलेरिया रोग से आप क्या समझते हैं, इसके कारण एवं निवारण को लिखे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना मार्क में जानते हैं? 5 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया 2017 के क्वेश्चन बैंक में, जो कि आज हम 25वां क्वेश्चन को लेकर के ऑब्जेक्टिव को चलेंगे। इससे पहले हम 24 तो जो वीडियो 24 जो ऑब्जेक्टिव है उसको हम बता चुके हैं 5 पार्ट तक में। ये छठा पार्ट होगा 2017 क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन का। तो आज आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मलेरिया रोग पर पूरा डिफाइनली से डिस्कशन होगा। इसके बारे में हर टॉपिक पे ध्यान देते हुए जो बिहार बोर्ड पूछ रहा है, और 5 मार्क में पूछा जाता है, यहाँ से 5 मार्क आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तब। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। 25वां ऑब्जेक्टिव है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद इसके सब्जेक्टिव पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या सब्जेक्टिव को लिखना है, कैसे ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इस सब पे हम डिस्कस करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ऑप्शन के अनुसार देखना है कि क्या होता है। नरक्यूलेक्स, मतलब मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है नरक्यूलेक्स द्वारा उत्पन्न होता है, या मादा एनोफिलीज द्वारा उत्पन्न होता है, या मादा एडिस द्वारा उत्पन्न होता है, या डी में है नर एनोफिलीज द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब ये क्वेश्चन कि मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, इसका आंसर होगा क्या कि मादा क्यूलेक्स होगा, क्या मादा एनोफिलीज होगा, या मादा एडिस होगा, या नर एनोफिलीज होगा। तो नर तो होगा ही नहीं, पहला बात। क्यों? क्योंकि नर मच्छर जो है होता है वह हमें काटता ही नहीं है, और काटता भी है तो वह खून को नहीं चूसता है। कौन? नर मच्छर। नर मच्छर जो होता है वह हमें काटता नहीं है, और काटता है तो खून नहीं चूसता है। लेकिन मादा जो होता है, ये जो मादा होता है या मादा मच्छर जिसे कहते हैं, ये हमें काटता भी और खून भी चूसता है। क्या करता है? ये हमें काटता है और खून भी चूसता है। मादा मच्छर जो भी हो, सिंपल हो, घरेलू मच्छर हो कि जो भी हो, वह मादा मच्छर ही हमें हमारे खून को चूसता है, लेकिन नर मच्छर नहीं चूसता। सवाल ये है हमारा कि मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है वह किससे होता है। अब देखिए मादा में 2 बचा है, मादा एनोफिलीज और मादा एडिज। तो मादा एडिज होगा नहीं, इसका आंसर होगा बी। मतलब मलेरिया रोग उत्पन्न होता है मादा एनोफिलीज द्वारा। ये क्या है मादा एनोफिलीज? मादा एनोफिलीज ये एक मच्छर है, और इस मच्छर के काटने से हमें क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। तो हम तो ये समझ गए कि नर मच्छर जो होता है वह हमें काटता नहीं है, काटता है तो खून को नहीं चूसता है, लेकिन मादा मच्छर जो होता है वह खून चूसता है। क्यों? क्योंकि यह अपने बच्चे को भोजन के रूप में अपना खून ही देता है। मतलब जो खून ये चूसा है, जो खून किसी से लिया है, किसी जीव से लिया है, किसी प्राणी से लिया है, वह क्या करता है ये कि अपने बच्चे को, ये मादा मच्छर जो है अपने बच्चे को ले जा करके वह खून देता है, जिससे उसका बच्चा पोषण करता है और विकास करता है, जनसंख्या में वृद्धि करता है। नर को क्या है? नर को कुछ नहीं है, इसलिए मादा एनोफिलीज खून को चूसता है और अपने बच्चे के लिए गर्भ। लेकिन हाँ, मादा मच्छर भी जो गर्भवती होता है वही हमें खून चूसता है। जो मादा मच्छर या मच्छरनी आप कह सकते हैं, तो वो जो मतलब गर्भवती होता है, जो अब बच्चे को जन्म देगा, मतलब मच्छर, तो वो क्या करता है? मच्छर क्या अंडे को जन्म देता है, तो वह खून चूसता है, लेकिन नर नहीं चूसता है। अब मलेरिया रोग के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करने जा रहे हैं, कि जो कि 5 मार्क में आप लोग को पूछा जाता है।
पहले ये जान लेंगे कि इसका रोग वाहक क्या है। मलेरिया रोग का रोग वाहक क्या है? मादा एनोफिलीज है। मादा एनोफिलीज है। ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है जिसके काटने से हमें मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, इसके बारे में किसने बताया कि यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही मलेरिया रोग होता है? तो ये बताया था रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ये है ब्रिटिश का डॉक्टर। ये कौन था? ब्रिटिश डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, उसने बताया कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो है जब वह स्पोरोजोइट स्टेज में आता है, कौन सा स्टेज में? स्पोरोजोइट स्टेज या स्पोरोजोइट अवस्था में आता है मादा एनोफिलीज मच्छर, तब वह हमें काटता है और काटने से हमें मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। किसने बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। ब्रिटिश डॉक्टर है कौन? रोनाल्ड रॉस। इन्होंने 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में बताया। क्या बताया? इन्होंने बताया कि मादा एनोफिलीज मच्छर जब स्पोरोजोइट अवस्था में, स्पोरोजोइट स्टेज में आ जाता है, जब यह परिपक्व हो जाता है, तब यह क्या करता है? यह किसी न किसी जीव को, सजीव जीव को क्या करता है? ये जा करके काटता है, मतलब खून चूसने लगता है। उस खून चूसने के दौरान क्या होता है, यहाँ देखिए प्रोसेस इसका। मादा एनोफिलीज मच्छर जब काटता है स्पोरोजोइट स्टेज में, तब इसका क्या प्रोसेस होता है, यहाँ पहले ध्यान दें। तो ये जो स्पोरोजोइट अवस्था में क्या करता है, ये किसी न किसी सजीव जीव पर अटैक करता है, काटता है, खून चूसता है। तो उस समय क्या करता है, ये स्पोरोजोइट जो होता है, स्पोरोजोइट फॉर्म में शरीर में काटा, तो स्पोरोजोइट जो होता है उसका एक स्पोरोजोइट फॉर्म विष निकलता है, और वह विष निकल के कहाँ चला गया? ब्लड में चला जाता है। मानव को काटा या कोई भी जीव को काटा तो क्या होता है, यह स्पोरोजोइट अवस्था में जो मादा एनोफिलीज मच्छर हमें काटता है, तो उसका स्पोरोजोइट फॉर्म मतलब इसका जो कुछ विषैला पदार्थ होता है, वह क्या होता है, उसके सिरिंज के माध्यम से, मतलब मच्छर का सिरिंज होता है उसके माध्यम से हमारे शरीर के ब्लड में प्रवेश करता है। तो स्पोरोजोइट स्टेज में वह मलेरिया, मादा एनोफिलीज मच्छर स्पोरोजोइट फॉर्म में हमारे ब्लड में जो है वह विष प्रदान करता है। तो हमारा शरीर के ब्लड में क्या कर दिया? विष प्रदान कर दिया। और ये ब्लड जो होता है यह हीमोग्लोबिन को क्या करता है? डिफेक्ट कर देता है, खराब कर देता है, नष्ट कर देता है। ब्लड में क्या, चूंकि ब्लड में उपस्थित क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है? रेड होता है, लाल होता है। तो स्पोरोजोइट फॉर्म में उसका विष ब्लड में गया, और ब्लड में जाने के बाद वह क्या किया? एक्सबी मतलब होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को ही नष्ट कर दिया इसका स्पोरोजोइट फॉर्म। अब जो है यह हीमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है, तो हमारे ब्लड में हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होने लगता है। क्या होने लगता है? हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होने लगता है। जब हमारा हीमोग्लोबिन डिफेक्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तब हमारे शरीर में हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा बुखार आ जाता है, शरीर में कपकपी आ जाता है। इसका लक्षण है मलेरिया का कि बहुत सारे मतलब हमें पूरा शरीर में कंपन आ जाएगा, भयंकर बुखार आएगा। तो हीमोजोइन विषैला पदार्थ स्रावित होने के बाद, तो यहाँ देखिए फिर से, मादा एनोफिलीज मच्छर स्पोरोजोइट फॉर्म में जब आता है, स्पोरोजोइट अवस्था में जब आता है, तब वह हमारे शरीर पर अटैक करता है। अटैक करने पर वह क्या करता है? अपने नीडल, अपने सिरिंज के द्वारा जो होता है वह स्पोरोजोइट फॉर्म हमारे शरीर के ब्लड में प्रवेश करा देता है। और शरीर के ब्लड में जब प्रवेश करता है तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन क्या होता है? वह नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। और जब हीमोग्लोबिन खराब हो गया, तब हीमोग्लोबिन ब्लड काम नहीं कर रहा है, तो वह वहां से क्या होता है? हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होने लगता है। हीमोजोइन क्या है? एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में स्रावित होने लगता है, और उस विषैला पदार्थ स्रावित होने के कारण हमारा शरीर उसे सहन नहीं कर सकता, और क्या होता है? हमारे शरीर में भयंकर टेम्परेचर आ जाता है, बहुत बुखार लगता है, शरीर कांपने लगता है, ठंड लगने लगता है। और यही लक्षण किसका है? मलेरिया रोग का। तब हमें पता चलता है क्या हो गया, हमें मलेरिया रोग हो गया। इससे होता क्या है, मतलब इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? किससे?
मलेरिया रोग से कौन सा अंग डिफेक्ट होता है, प्रभावित होता है, काम नहीं करता। अभी तो हम बताए क्या, हीमोग्लोबिन खराब हो गया। हीमोग्लोबिन खराब हो गया इसका मतलब ब्लड ही खराब हो गया, पूरा ब्लड डिफेक्ट हो गया, जिससे क्या हो गया, हीमोजोइन नामक विषैला पदार्थ स्रावित हुआ। तो प्रभावित अंग क्या है, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है एस्प्लिन, तीली या प्लीहा, जिसे क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। एस्प्लिन, तिल्ली या प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। मतलब जितना भी ब्लड सब खराब ब्लड सब आरबीसी जब डेड करता है, मरता है, तो वह एस्प्लिन प्लीहा में चला जाता है, जिसे हम लोग तिली भी कहते हैं। तो इसका 3 नाम, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा, तीनों का क्या नाम है, एक ही नाम है। तो आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा। जब आरबीसी डेड करता है, मर जाता है, तब वह कहाँ चला जाता है, एस्प्लिन, प्लीहा। यहाँ भी तो वही हुआ, क्या हुआ, यहाँ ब्लड डिफेक्ट हो गया, एचबी मर गया, एचबी डेड कर गया, तो ब्लड डिफेक्ट हुआ, इसका मतलब आरबीसी खत्म हो गया। जब आरबीसी खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा खत्म, क्योंकि डेड आरबीसी कहाँ चला गया, एस्प्लिन, तिली, प्लीहा में। और डेड आरबीसी में था का हीमोग्लोबिन नामक विषैला पदार्थ था, और वह एस्प्लिन, तिली या प्लीहा में चला गया। और जब प्लीहा या एस्प्लिन या तिली में चला गया, तो वह क्या, वह भी डैमेज हो गया, क्योंकि यह करता क्या था, आरबीसी को स्टोर करता था। जो भी मृत आरबीसी था, जो भी मृत आरबीसी, ब्लड का आरबीसी कह सकते हैं, जो उसका सेल था आरबीसी का, सब कहा जाता था एस्प्लिन, तिली या प्लीहा। अब हुआ क्या, आरबीसी के साथ साथ हीमोजोइन विषैला पदार्थ था, वह कहाँ चला गया, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा में चला गया, और इसमें चला गया, ये भी डिफेक्ट हो गया। ये तो पहले से था ही आरबीसी, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन ब्लड का, ये तो पहले से डिफेक्ट था, और वह चला कहाँ गया, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा में, इसको भी डिफेक्ट कर दिया। तो पूछा यह जाता है कि मलेरिया रोग से जो उत्पन्न होता है, मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है, या मलेरिया रोग जो होता है, उससे हमारा कौन सा, शरीर का कौन सा पार्ट डिफेक्ट होता है, एस्प्लिन, तिली या प्लीहा तथा आरबीसी, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ब्लड भी कर, क्योंकि ब्लड में ही होता है। ब्लड ब्लड क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब वह नष्ट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है, और वह ब्लड के साथ साथ आरबीसी के साथ साथ हमारे एस्प्लिन, तिली या प्लीहा में चला जाता है, और ये भी हमारा डैमेज हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में भयंकर बुखार आता है, शरीर कांपने लगता है। और यहाँ देखिए, तो हम लोग तो समझ गए मलेरिया रोग जो उत्पन्न होता है, यह किसके काटने से, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से। और मादा एनोफ्लिज मच्छर जब स्पोरोजोइट अवस्था में आता है, तब ये काटता है, तब हमें क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। इसके बारे में किसने बताया, रोनाल्ड रॉस ने बताया, ब्रिटिश डॉक्टर था, 1897 में बताया था। इन्होंने क्या बताया कि मादा एनोफ्लिज मच्छर क्या होता है, रोग वाहक होता है, मतलब रोग को ढोते रहता है। इससे उसमें काट के दिया, इससे मतलब एक शरीर पर काटा, फिर दूसरे शरीर पर गया, इसको भी मलेरिया हो गया, उसको भी हो गया, फिर दूसरे आदमी को काटा, उसको भी मलेरिया करा दिया। तो मतलब यार क्या होता है, रोग वाहक होता है। किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस ने बताया था, ब्रिटिश डॉक्टर, 1897 ईस्वी में। और इसका प्रोसेस बता दिए कि स्पोरोजोइट अवस्था में जब मादा एनोफ्लिज मच्छर आता है, तब स्पोरोजोइट फॉर्म छोड़ता है हमारे शरीर के ब्लड में, और ब्लड का क्या होता है, एचबी जो होता है खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, और उससे क्या होता है, हीमोजोइन नामक एक विषैला पदार्थ स्रावित होता है। उसके बाद हमारे शरीर कंट्रोल आउट ऑफ, मतलब कंट्रोल से बाहर चला जाता है शरीर, और बहुत बुखार लगता है, शरीर ठंड से कांपने लगता है। ज्यादा मतलब जल्द ही उपचार नहीं कराने पर क्या होता है कि आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है कि ट्रीटमेंट, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार, मलेरिया रोग का उपचार क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इसका उपचार मलेरिया रोग का। तो इसमें होता है कुनेन की गोली, किसकी गोली, कुनेन की गोली। और कुनेन की गोली क्या होता है और किससे प्राप्त किया है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा है। तो मलेरिया रोग के लिए स्पेशल दवा जो है कुनेन की गोली है, जो कि पहले चलता था, बहुत पुराने पहले यह कुनेन की गोली है, जो कि अभी भी प्रचलित है। यह जो है सिनकोना पेड़ के छाल से प्राप्त किया है। ये जो कुनेन की गोली है, कुनेन की गोली जो बनाई जाती है, यह सिनकोना पेड़ के छाल से बनाई जाती है। तो क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, कुनेन की गोली या कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है, कौन, कुनेन की गोली। अब है कि अब जो ये कुनेन जो चल रहा था पहले, अभी भी चल रहा है, इससे मतलब थोड़ा मॉडिफाइड करके अब क्लोरोक्विनिन आ गया, क्या आ गया,
क्लोरोक्विनीन, ये भी क्या है, मलेरिया रोग के दवा है, मतलब मलेरिया रोग के ट्रीटमेंट है, उपचार है। कुनेन के स्थान पर अब क्या चलने लगा है, क्लोरोक्विनीन, मतलब इसमें और थोड़ा मॉडिफाइड करके कुनेन से आ गया क्लोरोक्विनीन। और ये भी एक स्पेशली दवा है किसके लिए, मलेरिया रोग के उपचार के लिए। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, कुनेन की गोली जो सिंकोना पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। अब इससे भी बढ़िया दवा कह सकते हैं या कारगर दवा कौन सा, क्लोरोक्विनीन है, और यह अभी चल रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मलेरिया रोग के उपचार के लिए कौन सी गोली, या कुनेन की गोली जिसे सिंकोना पेड़ की छाल से निकाला जाता है, क्लोरोक्विनीन है। अब हम यहाँ बता दें कि मलेरिया रोग जो होता है इसके लिए उपचार तो ये बता दिए कि ये गोली है, ये गोली, लेकिन क्या होता है कि आस पड़ोस में कभी कभी हमारे घर के आसपास क्या होता है कि गड्ढा होता है, नाला होता है, उस गंदगी आने लगता है, मतलब बहुत सारे उसमें मच्छर सब पनपने लगता है, और वहाँ भयंकर गंदगी रहता है, कचरा कचरा फेंकते रहता है उसमें, किसमें, वो गड्ढा में। तो उस गड्ढा को, मतलब नाला को आसपास में जो रहता है उसको साफ सुथरा करना चाहिए बराबर, जिससे क्या होता है उसमें कोई गंदगी नहीं रहे, और गंदगी जहाँ रहेगा वहाँ पर मच्छर पनपेगा ही, वहाँ खतरनाक खतरनाक जीवाणु, विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया जो भी हो सब पनपते रहता है, और इससे नया वेरिएंट उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि महामारी आ जाता है। जैसे अभी कोरोना है, कोरोना का क्या कितना न कितना स्टेज है, अभी क्रोमियम स्टेज चल रहा है किसका, कोरोना का। यही सब होता है कि मतलब परहेज नहीं करने पर यही सब होता है आजकल। तो अपने साथ साथ आप अपने घर के आसपास भी साफ सफाई रखें, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हैं।